बच्चों क्या हाल है आप सबके। और स्वागत है आप सबका एम एन ओपरा के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम बच्चों आपका जो एग्ज़ाम है मर्चेंट नेवी के लिए +2 के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैथ्स को हम पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ। बच्चों आधे घंटे की क्लास में बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। हमारी पूरी टीम काम करती है तब जाके आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कंटेंट हम आपके लिए ले आए। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली क्लास हो गई थी और एक टॉपिक हमने शुरू किया था लॉग। तो लॉग की कंसेप्ट हमने सीखी थी और आगे हम आज जो है लॉग के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। चलिए तो बच्चों चलते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बस बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों देखो, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसकी हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 9/8 बेस 10, 27/32 बेस 10 और यहाँ पर भी बेस 10। ठीक है बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी जैसे लॉग लिखा है लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a होता है, तो बच्चों और एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं यहीं पर साथ साथ, लॉग p बेस a या p प्लस की जगह बच्चों में यहाँ पे क्या कर देता हूं, बच्चों में यहाँ पर माइनस कर देता हूं। बच्चों हमने पढ़ा था जब भी बेस सेम होता है और लॉग का दो फंक्शन लॉग ऐड हो रहे होते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो बच्चों ये हो जाएगा m इंटू एन। ओके, फिर है माइनस लॉग p बेस a। बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था जब एक लॉग फंक्शन में से दूसरा लॉग फंक्शन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पर माइनस होता है, बेस सेम होता है तो वो डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों ये आता है लॉग mn/p बेस a। ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो बच्चों यहीं पर आप देखो सब में जो बेस है बेस बिल्कुल सेम है। ओके, तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है, ये इन दोनों में तो प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है। तो बच्चों क्या मैं देखो इन दोनों को पहले एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग बेस 10। ठीक, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 9/8 इंटू 3/4। ठीक, और ये है माइनस में तो ये डिवीजन में जाएगा। और बच्चों जो चीज डिवीजन में होती है, देखो ये चीज भी हमें पता है, जैसे हमने लिखा a/b/c/d होता है तो इसको मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, a/b इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये ठीक है तो ये आ जाता है ad/bc आ जाता है। ठीक, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके नीचे चलो मैं लिख ही देता हूँ, इसके नीचे क्या आएगा, डिवाइड हम किससे करेंगे, 3/4 से। तो बच्चों यहाँ आप देखोगे कि ये 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा लॉग 9/8 बेस 10, लॉग 9/8 बेस 10 मिलेगा। अच्छा यहाँ पर देखते, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3/4 नहीं था बच्चों, यहाँ पे एक सेकेंड, 3/4 यहाँ पर नहीं था, प्रोसेस यही है, डेटा हमने गलत डाल दिया था बच्चों। ये लिखते हैं लॉग, अच्छा 9/8 का और 3/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/8 इंटू 3/4 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 27/32, 27/32। बच्चों बेस 10 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेस अगर बेस 10 हो तो हम वहां पर कुछ ना भी लिखें तब भी उसका मतलब क्या समझा जाता है कि बेस 10 रहा होगा। चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका, ये मैंने लॉग लिखा है यहाँ पर, ये 9/8 इंटू 3/4 इंटू 32/27। ठीक है, अब देखो कट करना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये देखो यहाँ से 9 3 जा कितना होता है बच्चों, 27 होता है और 8 4 जा 32 होता है। तो क्या बच्चों ये इससे और ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा log 1। और मैंने कल आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेस कुछ भी रहा हो, हमने जो डिफाइन किया उसमें कुछ भी वैल्यू रही हो बेस की, log 1 हमेशा कितना आता है, 0 आता है। तो बच्चों देखो कहाँ पर है 0, ये रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तब बढ़िया क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड, एकदम प्रॉपर्टी लगाई और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग दिस एंड लॉग दिस। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास हो तो पहले कौन से फंक्शन को सॉल्व करेंगे, सर इसको सॉल्व करेंगे, नहीं इसको सॉल्व नहीं करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे। हमेशा कहां से स्टार्ट करोगे, इधर से, राइट साइड से। चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देते हैं और इसमें हम कहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो देखो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो बेस होता है, बेस और वैल्यू को सेम बनाने की कोशिश करो। अब देखो ये 3, ये 81 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 81, तो 3 की कितनी पावर जो होती है वो हो जाती है 81। 3 टू दी पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 81 हो जाएगा। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं यहाँ लिखता हूं log 3 टू दी पावर 4 बेस 3। 4 कहाँ आएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, log 3 बेस 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, तो ये आ जाएगा 4। ठीक, तो ये मुझे क्या मिला, यहाँ पर लिखा हुआ था log बेस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू बच्चों मेरे को क्या मिल गई, 4 मिल गई। ओके, अच्छा अब एक बार बताओ आप मेरे को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर बेस 2। पावर कहाँ आएगी, पावर फिर से शुरू में आ जाएगी, जो वैल्यू की पावर होती है वो शुरू में आ जाती है बच्चों। तो ये log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितना 1, तो आंसर कितना आया 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, ये हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, बस प्रॉपर्टी लगाते चल रहे हैं और जो है क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, PYQ हैं, पहले पेपर में आए हुए हैं आपके। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 ये रहा, देखो ऑप्शन A 2 इज दी करेक्ट। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा बच्चों इधर लिखा हुआ है log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1 होती है। उसने इस बार हमसे क्या पूछा है बच्चों, उसने हमसे पूछा है कि ये x की वैल्यू बता दो। ये जो x यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इसके बारे में पूछना चाह रहा है वो, ये जो x है इसकी वैल्यू बता दो। ठीक, तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था, इधर मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर कभी ऐसे लिखा हो कि log बेस a y इक्वल्स टू x, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ये होता है बेस, ये होती है पावर, तो बेस का पावर इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट से लॉग वाली फॉर्म, लॉग वाली फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से जो है हम करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, सबसे पहले तो बच्चों ये जो इधर लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि बेस और वैल्यू दोनों क्या है सेम, तो ये तो हमारा 1 हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे दिस फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे दूसरी साइड में। चलो तो सॉल्व करना हम शुरू कर देते हैं बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा log बेस 3 और ये यहाँ पर कितना है, फिर है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में log बेस 3 और फिर क्या है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x बेस 3। ठीक, बिल्कुल नहीं डरना बच्चों, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये 3 नहीं है बच्चों, ये हमारा 1 आया है, यहाँ पर हमें मिला है 1, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम होते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, log की वैल्यू आ जाती है 1। अच्छा अब देखो बच्चों थोड़ी देर के लिए ये जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए m मान लो, m। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारा, ये बना log m बेस 3 इक्वल्स टू 1, और जो मैंने इधर लिखा है ना उसका यूज करके इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना जरा, कि सर लिख देंगे बिल्कुल, क्या आएगा देखो, ये है बेस की पावर 1 इक्वल्स टू वैल्यू, तो m का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और m एक्चुअल में क्या है, m एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, तो m को लिख दो फिर यहाँ पे, ये है log बेस 3 स्मॉल ब्रैकेट में log, यहाँ पर कितना x बेस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। ठीक, अब बच्चों एक काम फिर से यही करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं n मान लेते हैं। ठीक है, हमने n मान लिया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा log n बेस 3 इक्वल्स टू 3, फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या आ जाएगा, बेस की पावर इक्वल्स टू वैल्यू, तो n कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। ठीक, n की वैल्यू 27 आ गई, देखिए n क्या है, n तो ये लिखा हुआ, ये होता है n। चलो तो उसको फिर लिख देते हैं, n जो भी है हमारा, ये है बच्चों log x बेस 3 इक्वल्स टू 27। चलो फिर से इस फॉर्म को चेंज कर दो, क्या बनेगी ये फॉर्म बच्चों, ये बनेगा, यहां पर क्या होगा, बेस की पावर 27 इक्वल्स टू कितना x, तो बेटा x की पावर आ गई 3 टू द पावर 27। ठीक, इस तरीके से देखो, बस प्रॉपर्टी लगाते चले गए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके दूसरे एग्जाम्स में भी देखा गया, इंडिया वगैरह में भी इस तरीके का एग्जाम, इस तरीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। चलिए तो बच्चों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
बस ये ध्यान रखना, सॉल्व करना इधर से शुरू करेंगे। तरीका ये होता है सॉल्व करने का। रुक जाओ, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ बच्चों। ये देखो, इसको मैंने लिख दिया। आपस में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इस तरीके से बच्चों में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तरीका वही है, प्रॉपर्टी वही है, हम सब जानते हैं हमारी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हम इस क्वेश्चन को यहीं निपटा देते हैं। देखो चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहीं पे निपटारा करने का। देखो ये क्या है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, ये है 2 का स्क्वायर, बेस 4 है ना, दिखाई दे रहा है ना, बेस है 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और इसकी जो बेस की पावर होती है वो कहाँ आती है, नीचे आती है ना, तो ये तो आ जाएगा 2 यहाँ आएगा। अच्छा ये किसकी पावर है, ये 2 की पावर कितना है 1/2 है, ये कहाँ आती है मल्टीप्लाई में आती है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसकी जगह तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2, मतलब 1/4 यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं, ये देखो ये है 3 to the power 3, तो 3 to the power 3 मतलब 3 तो नीचे आएगा, और ये 3 to the power 2 है, ये आ जाएगा, है ना, इसकी जगह तो हम ये लिख देंगे। और ये देखो ये कितना है, देखो ये क्या है, अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये 4 का स्क्वायर है नीचे, और ये 4 का क्यूब है, तो ये आएगा 3/2 आ जाएगा, है ना। और आप ये देखो ये जो है आपस में ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या है नीचे 1/4, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4। इस तरीके से बच्चों फटाफट आंसर जो है ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। चलो अब डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, डिटेल में भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। चलो ऐसा फटाफट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तो इसी तरीके से क्वेश्चन होने लगेंगे, इतना टाइम थोड़ा लगेगा फिर आपको। ठीक है, अब मैं ऐसे बता दूं आपको, आप कहोगे सर आप तो बहुत फास्ट करा रहे हो, है ना, समझाना भी तो है आपको, लेकिन जब आप समझ जाओगे चीज़ों को तो बहुत फटाफट तरीके से क्वेश्चनों को निपटाने लगोगे चुटकी। देखो बेसिक से समझाता हूँ एकदम। ये क्या है बच्चों, ये लिखा हुआ है हमारे पास लॉग, देखो ये 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। ओके, यहाँ पर क्या है लॉग, बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। बच्चों नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिखा है लॉग, इसको मैं लिखूंगा लॉग 2 की पावर 1/2, और इसको मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। ओके बच्चों हम सब जानते हैं ये जो पावर्स होती हैं बेटा, ये जो पावर है ये वाली इससे ये तो आ जाएगी शुरू में। ठीक है, ये कहाँ आएगी, शुरू में आएगी। ये वाली पावर से क्या होती है, जो इनकी पावर होती है इनसे होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये वाली जो पावर होती है इनसे होता है डिवाइड, जो बेस की पावर होती है उनसे हम क्या करते हैं डिवाइड किया करते हैं। चलो तो बच्चों कर दो फिर, देर किस बात की है। चलो बच्चों ये आएगा शुरू में 2/3, 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा लॉग कितना, लॉग 3/3। ओके 3/3 मल्टीप्लाई कितना है, देखो ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू डिवाइड में, तो 3/2 लॉग कितना 4/4, 4/4। ठीक, अब डिवाइड करते हैं। अच्छा डिवीजन में देखते हैं, ये वाली पावर कहाँ आएगी मल्टीप्लाई में, ये वाली पावर कहाँ आएगी डिवाइड में, तो ये भी 1/2 बन जाएगा, ये बनेगा log 2/2। अच्छा बच्चों एक बात बताओ आप मेरे को सारे बच्चे, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ये तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, क्योंकि बेस और वैल्यू सेम है। ओके तो बचेगा क्या हमारे पास में, अच्छा आगे देखते हैं, जो बचता है उसको हम लिख देते हैं। बच्चों बचेगा क्या हमारे पास जो बचता है वो बचता है 2/3 इंटू 3/2 अपॉन 1/4, ये भी आपस में 1 बन जाएंगे, और 1/4 ऊपर आके क्या बन जाएगा 4। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो अब हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है, जल्दी से देखो इसको, पढ़ो क्या कर सकते हैं इसके साथ। अरे इसको तो डर लग रहा है देख के क्वेश्चन से, ऐसा हो रहा है क्या, डरने की बात नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। ठीक है सॉल्व कर देंगे इसको, है ना। देखो ये साफ साफ मुझे नजर आ रहा है, जो इधर लिखा हुआ है ना बेटा, ये साफ साफ नजर में आ रहा है। देखो 2 शुरू में आ जाएगा तो ये तो 2 दिख रहा है मेरे को इधर, तो बच्चों ये मेरे को 1 दिख रहा है, बेस और वैल्यू सेम है, 1 हो गया। अच्छा ये देखो बेटा, इसको देखो,
इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो यहां से शुरू करो वैल्यू से, वैल्यू इक्वल और बेस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बनेगा log बाय बेस 3 इक्वल टू कितना 2, और ये 3, ये क्या है, ये 3 की पावर लिखी हुई है तो y इक्वल टू आ गया 9। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन साफ होते हैं धड़ाधड़। ठीक है, पर ये तो मैंने आपको बताया कि फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो डिटेल में बता देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा लॉग में प्रॉब्लम है उनको मैं बता देता हूँ। ये देखो, हाँ देखो डिटेल में बताता हूँ, log x बेस x दोनों सेम है। चलो पहले लिख देता हूँ एक बार। बेटा एक चीज बताता हूँ, देखो ये कहाँ से आए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों जब कभी जीवन में किसी मोड़ पर ऐसा लिखा हुआ मिले इनटू log c बेस b इनटू, चलो दो ही बात लिख देता हूँ बस, रुक जाओ बच्चों इधर से लिखना शुरू करता हूँ, एक सेकंड मेरे को दोगे आप तो मैं इसको और डिटेल में बच्चों सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। चलिए बच्चों देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ मिले कभी कि log a बेस b इंटू log c बेस a इंटू log d बेस c, तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, a से a खत्म, c से c खत्म, बचा क्या b बचा और d बचा, इसको हम लिख देंगे log d बेस b। अच्छा आया कैसे, आया इस तरीके से, एक होती है बच्चों हमारे पास में बेस चेंजिंग थ्योरम, बेटा हमारे पास होती है बेस चेंजिंग थ्योरम। ओके सर होती तो है, क्या होती है ये भी बता दो। हाँ तो बेटा बताने के लिए खड़ा हूं मैं यहाँ पे, मैं बता देता हूं। जब कभी ऐसा हो log b बेस a अपॉन log d बेस a, बेस सेम, बेस पे फोकस करना, बेस सेम, तो बेटा नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाती है, बेस बन जाती है, ऊपर b का b रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया गया है बच्चे। देखो इसको सॉल्व कैसे किया गया है, इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा, हमें पता है जब कोई भी चीज बेस नीचे आता है ना, अब देखो कोई भी चीज जब नीचे आती है, ये अगर इसके नीचे आएगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, आप भूल गए होंगे लेकिन मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे बोला था कि एक प्रॉपर्टी जो है हमारे पास और होती है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है, ये हाँ इस तरीके से, तो बच्चों या तो इसमें यही प्रॉपर्टी लगी है, जब ये नीचे आएगा ना बच्चे, तो ये नीचे आके क्या बनेगा, ये यहाँ पर बच्चों, ये यहाँ पर आकर बनेगा, ये जब नीचे आएगा तो नीचे आके बन जाएगा log, ये प्रॉपर्टी थी हमारी, b ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा, है ना, और जब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लेंगे तो ये बनेगा c बेस b। ठीक है, तो उस तरीके से ये हो जाता। ठीक, अलग से समझा दूंगा अलग स्लाइड पे और तुम्हें, फिलहाल क्वेश्चन फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारे पास में, और ये था हमारे पास log 2x बेस 3 इंटू log बाय बेस 2x इक्वल्स टू, देखो 2 शुरू में आ जाएगा log x बेस x, इसकी वैल्यू 1, तो ये तो हो गया बच्चे 2। ठीक, अच्छा देखो इसमें बता देता हूं मैं आपको, अच्छा ये भी 1 हो गया। ओके देखो इसमें बताता हूं, जब ये नीचे आएगा, मैंने बताया था log का फंक्शन ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये तो रहेगा log बाय बेस 2x, और ये नीचे जाके हो जाएगा log 3 बेस 2x इक्वल्स टू कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखो बेस सेम है दोनों का, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x, तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा log बाय बेस 3 इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। वैसे तरीका ये, लेकिन बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखना चीज़ों को, तो बहुत ही फटाफट से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लो। ठीक, चलो तो बच्चों आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों बढ़िया तरीके से। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, सर ये तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है, टफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो अभी सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों यहां पर भी एक प्रॉपर्टी ही काम आएगी हमारे, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी का ही हम लोग जो है यहां पर यूज करेंगे। चलो तो देख लेते हैं, आई थिंक ये एक्स बेस होना चाहिए, चलो देख लेते हैं।
हाँ सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। बच्चों देखो यहीं पे बताता हूँ आपको, मैंने एक चीज आपको बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ना ये आपस में हो जाते हैं चेंज। अच्छा देखो पहले इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये तो बन जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर है और ये बन जाएगा 3। चलो एक काम करते हैं बेटा ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाता है। ये बात हमने जो है समझी थी, पढ़ी थी। तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर लॉग, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर लॉग 4 बेस 9। 4 बेस 9 हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 लॉग 2 लॉग 4 बेस 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा बच्चों और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं हम इसको। चलो वैसे ही देखते हैं, और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक करने को तो बच्चों मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा इसको। देखो कैसे ऐसे सॉल्व होगा। ये 3 का स्क्वायर है, इससे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों 4 रेज़ टू द पावर लॉग 3 बेस 9, ये यही तो लिखा हुआ है 4 लॉग 3, और ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसकी पावर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 4 की पावर 1/2 लॉग 3 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 2। ये तो 2 हो गया। अच्छा इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है 9 और ये इसको मैं लिखूंगा लॉग 2 का स्क्वायर बेस 2, 2 शुरू में आ जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर 2 9 रेज़ टू पावर 2 लॉग 2 बेस 2, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 81, ठीक है। तो ये आ जाएगा 81, ठीक। और इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू है 10 टू द पावर लॉग 83 बेस x। जो हमें देखना पड़ेगा ये लॉग बेस x है क्या है। हाँ लॉग बेस अगर ये हमारा x है, चलो कोई नहीं देख लेते हैं इसको भी। अच्छा 81 और 2 कितना हो जाएगा 83, बेटा ये हो गया 83 इक्वल्स टू कितना है 10 टू द पावर लॉग, और ये कितना हो जाएगा 83 बेस x। हाँ ठीक है बच्चों ये हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो बच्चों हमें पता है हम इन दोनों का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 83 इक्वल्स टू 83 रेज़ टू द पावर लॉग 10 बेस x, है ना। और हम जानते हैं जब दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर दोनों के कंपैरिजन से हमें पता चलेगा इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, ठीक है। तो दोनों कंपैरिजन से हमें पता चलेगा log 10 बेस x इक्वल्स टू 1। चेंज करेंगे बेस की पावर 1 इक्वल्स टू 10, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10, x की वैल्यू 10, ये था ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 log 2 बेस 8। इसको भी बच्चों देख लेते हैं अब हम लोग, और इसको हम देखेंगे बच्चों यहीं के यहीं देखने की कोशिश करते हैं इसको। देखो बेटा ये है 2 का क्यूब, है ना। 2 का क्यूब मतलब 2 टू द पावर 3, तो ये तो बन जाएगा 2/3, और ये 1 बन जाएगा, है ना। क्योंकि 2 टू द पावर 3 की पावर होती है डिवाइड होती है 2, और ये भी 2, तो 1 बन जाएगा। माइनस ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा -2/3, ठीक। 3 नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये क्या आ जाएगा बच्चे 0, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों फटाफट से। हाँ ये देखो साफ साफ नजर आ रहा है बच्चों बेस सेम है। क्या सेम है, बेस सेम है। प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो बच्चे ये आएगा लॉग कितना x 5 इंटू x प्लस 1 एंड बेस 10, ओके, इक्वल्स टू 3, ठीक है। और हमें पता है ये क्या है 10 की पावर इधर लिखा हुआ, तो वैल्यू इक्वल्स टू 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो 5x, या पहले 5 तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। हाँ ये 5x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 1000, ओके। ये 1000 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 1000 अपॉन 5, कितने टाइम्स 200 टाइम्स। और x इक्वल्स टू 200 माइनस 1 इक्वल्स टू 199, ओके। x का वैल्यू हमारे पास 199, ओके 199 इज द आंसर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
जबरदस्त तरीके से। बच्चों लॉग के क्वेश्चन कर लेना आपने, लॉग में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, बस ये बात याद रखना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। इफ log 7 base 4 इक्वल्स टू s एंड log 16 base 7 इक्वल्स। बच्चों देख लेते हैं अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन है। हाँ चलो फटाफट से क्वेश्चनों को निपटाते हैं। हाँ देखो बच्चों ये है हमारे पास 7 base 4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू दिस, और वो क्या कह रहा है, अच्छा देन log 16 base 7 ये कितना होगा वो हमसे ये पता करना चाह रहा है। ओके चलो देख लेते हैं, डरने का नहीं है बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन को देख के। बच्चों ये लिखा है log 7 base 4 इक्वल्स टू x। अच्छा ये लिखा है। अच्छा बच्चों इसको मैं देखो यहाँ पे ना बेस 7 है तो मैं इसको बेस बनाऊंगा पहले तो, है ना, इसको मैं क्या बनाऊंगा बेस, और वो कब बनता है जब ये 1 अपॉन में जाता है, तो 1 अपॉन log 4 base 7 इक्वल्स टू x। ओके अच्छा ये ऊपर चला जाएगा इधर तो x नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन x इक्वल्स टू log 4 base 7। ठीक इतनी बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही है। अच्छा ठीक कलर तो दिख रहा है आपको ठीक से, हाँ ठीक ठीक है बच्चों आगे हम देखते हैं। यहाँ पर 16 है। अच्छा बच्चों जरा इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, क्या ये लिखा हुआ है log 7 और ये कितना है, ये 4 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log 4 base 7 मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या बच्चों मैं 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बस 2 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या बन गया 2/x इक्वल्स टू log 4 base 7। ठीक तो यही हो गया बच्चों हमारा आंसर, दिस इज द आंसर, कि ये इक्वल्स टू ये है और ये इसकी वैल्यू क्या है 2/x, तो दिस इज आवर आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/5 और वैल्यू कितनी है 5। ओके बच्चों ये है और ये बेस, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना बच्चों ये बेस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, जब भी 5/5 होता है तो इसका मतलब होता है ये 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार लिखेंगे इसको, 5 × 5 × 5। ओके ठीक तो बच्चों ये क्या है हमारा, इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट में कितना है 5 का क्यूब, और बच्चों ये क्या है, ये है 5 का क्यूब और ये है 5 का अंडर रूट, तो क्या बच्चों ये हो गया 5 की पावर 3/2, है ना। और 3/2 से हम क्या करते हैं, ये जो बेस की पावर होती है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो आएगा 1/3/2 और ये क्या आएगा log 5 base 5, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये तो 1 हो गया, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा 2/3। ठीक है 2/3 कहाँ है, ये रहा 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है बस थोड़ी बेसिक सी बातें देख के हम फटाफट से चीजों को निपटा रहे हैं। अच्छा देखो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ भी बेस सेम है यहाँ भी बेस सेम है, तो बच्चों साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, ये तो सीधा लिखेंगे log m/6 base 8 इक्वल्स टू 2/3, बेस का पावर तो 8 की पावर 2/3 इक्वल्स टू m/6। ओके अब देखो पहले क्या करो क्यूब करो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, फिर उसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, तो 4 इक्वल्स टू m/6। ओके m इक्वल्स टू 4 × 6 कितना आ जाएगा 24, क्या 24 है, बिल्कुल है बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से चीजों को निपटाने की कोशिश करते हैं, फटाफट से चीजों को निपटाते हैं। एक सेकंड बच्चों।